नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, ये मंत्र जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत जबरदस्त होता है। बिना कुछ किए ही आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कई लोगों की लाइफ, जैसे पति बाहर किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना बैठा है और उसके गलत संबंधों के कारण परिवार तितर बितर हो रहा हो, तो कोई भी पत्नी है ये इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन के साथ कि मुझे इसी के साथ शादी करनी है और आप अपनी जगह पर सही है, शादी होने में यदि आपको लगता है कि नहीं, कोई मतलब ज्यादा ऊंच नीच नहीं है, आप इस उपाय को करें। आप जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को चाहते हैं कि ये व्यक्ति शादी के लिए हाँ बोल देगा, मुझे पसंद करने लग जाएगा, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और बॉस आपके विरोध में है, बॉस जब विरोध में चला जाता है तो बहुत बड़ी तकलीफ आ जाती है। कोई भी इंसान है, हाँ मैडम नौकरी जाने वाली है, बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं क्या करूं, बॉस बिना कारण ही मुझे नौकरी से निकाल रहा है। हाँ, यदि आप सही है, आप गलत हो तब बात अलग है, लेकिन यदि आप सही है, मेहनत बराबर कर रहे हैं, फिर भी बॉस आपके ऊपर खुश नहीं है, वो आपको नौकरी से निकाल रहा है, तो आप अपने बॉस की तरफ देख करके भी यदि इस शब्द को बोलते हैं, इस मंत्र को बोलते हैं, बॉस आपके ऊपर खुश रहेगा। परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना कारण ही कलेश पैदा करते हैं और किसी एक या दो पर्सन को परिवार से अलग रखने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को देख करके भी यदि आप इस मंत्र को बोलेंगे, वो व्यक्ति आपके कहने पर चलेगा। इस मंत्र का दोस्तों जबरदस्त प्रभाव है। नौकरी में, व्यवसाय में, जहां आप पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल कॉलेज में कोई व्यक्ति बिना कारण ही आपसे रूठा हुआ है, आप इस मंत्र को बोले। आपको सिर्फ उसको देख करके इस मंत्र को बोल देना है। आप कहीं कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति मेरा कहना नहीं मानेगा, आप उसको देखें और इस मंत्र को बोलें, आप इसका प्रभाव देख लेंगे। ये मंत्र अपने आप में इतना पावरफुल है, जैसे हम कहते हैं ना अमुक सिद्ध मंत्र, सिद्ध शब्द। जैसे कोई कुत्ता ही खड़ा है और आप अचानक उसको बोलते हैं भाग, जोर से बोलते हैं, वो कुत्ता तुरंत भाग जाता है ना। आप जिस मंत्र को जगा रहे हैं उसके भाव अपने अंदर पहले पैदा करें और उसके बाद में आप उस मंत्र को मन ही मन बोलें। एक बात याद रखें दोस्तों, मंत्र में शब्द ही यूज होते हैं, लेकिन उन शब्दों को जगाने की शक्ति आपके अंदर है। आप जिस तरीके से उन शब्दों को बोलेंगे वैसी ही इफेक्ट सामने वाले पर होगी। आप देखो कितने ही लोग, एक बात एक ही होगी, लेकिन आप 3 व्यक्तियों से उसको बुलवा करके देखो, 3 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस बात को बोलेंगे, है ना। कोई बोलेगा मुझे खाना खाना है, साधारण तरीके से, जैसे वो अपना इंटेंशन रख रहा है, हाँ मुझे खाना खाना है। दूसरा बोलेगा मुझे खाना खाना है। तीसरा बोलेगा हाँ मुझे खाना खाना है। अब तीनों बात तो एक ही, सेंटेंस एक ही है, लेकिन बोलने के तरीके अलग अलग है। तो जो बीच वाला व्यक्ति है, जब वो बोल रहा है तो उसको तुरंत खाना मिलेगा, क्योंकि उसके इंटेंशन, उसका जो इंटेंशन है, जो उसकी इच्छा है, उसमें पावर है। तो ये पावर आप हमेशा जगाए जब आप कोई भी मंत्र को जागृत करें। कोई भी मंत्र आपको जागृत करना है, आप उस मंत्र के शब्दों को जागृत करें। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको उस समय बोलना है जब वो व्यक्ति आपके सामने आए। वो व्यक्ति अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाएगा। व्यक्ति अपने लिंग से अपनी आइडेंटिटी को पहचानता है ना। एक किन्नर ये जानता है कि मैं किन्नर हूँ, पुरुष ये जानता है मैं पुरुष हूँ, स्त्री ये जानती है मैं स्त्री हूँ, बराबर। कोई स्त्री ये नहीं कहेगी कि मैं पुरुष हूँ। आपको इसी चीज को बोलना है अपने मन ही मन।
आपको बोलना है अमुकम योनि वशम कुरु कुरु स्वाहा। बराबर। अगर आप इसमें अमुकम नहीं भी लगाएंगे, योनि वशम कुरु कुरु स्वाहा, यदि आप इसको भी बोलते हैं किसी को देख करके, लेकिन उस समय जब आप उसको बोलते हैं आप उस व्यक्ति पर कंसंट्रेट करें, पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर लगा दें। जब आप आंख भी बंद करें, उस व्यक्ति की छवि आपकी आंखों के आगे हो, उस व्यक्ति की छवि आपकी आंखों के आगे आ जाए, इतना आपका कंसंट्रेशन पावर मजबूत होना चाहिए। ये दोस्तों इतना मजबूत मंत्र है कि तुरंत आप यहाँ बोल रहे हैं और सामने वाले पर उसकी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। कितनी बार आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं जिसका आपको नाम पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि यदि आप अमुकम नहीं भी लगाते हैं, आप अपने कंसंट्रेशन पावर को मजबूत बनाएं। बराबर। कई बार हमारे कितने सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं, मैडम शत्रु कौन है पता नहीं है, शत्रु का नाम क्या है पता नहीं है, शत्रु की माता का नाम क्या है पता नहीं है। आप उसकी छवि डेवलप करो और उसके बाद में इन मंत्रों को सिद्ध करो, क्योंकि नाम तो वैसे भी एक नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन हम जब किसी पर शत्रु नाश की क्रिया कर रहे हैं या वशीकरण की क्रिया कर रहे हैं, तब उस व्यक्ति की छवि ही हमारे सामने होती है। और यदि आपका कंसंट्रेशन पावर मजबूत है उस छवि के लिए, आप देखेंगे उस व्यक्ति पर इसकी तुरंत असर होगी। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। और हाँ, अपने स्वार्थ में किसी का भी यूज ना करें। अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, तो ही आप उसे वश में लें। बॉस को भी यदि आप वश में कर रहे हैं, आप अपना काम अच्छे ढंग से करें। परिवार में यदि आप फेंक रहे हैं किसी कारण से, तो सबसे पहले यदि आप कहीं से आपका कसूर है, आप कहीं गलत है, तो पहले उस गलती को दूर करें। सीधे सीधे इस मंत्र का दुरुपयोग ना करें। किसी की भी मतलब किसी का बुरा करने के लिए इसका यूज ना करें, अच्छाई के लिए करें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।